नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे हो गई थी वैसे तो लेटने की तैयारी, लेकिन एंड टाइम पे बच्चे और बच्चों की मौसी, इनको लगी भूख रात को। जबकि खाया हुआ था खाना सभी ने ही तकरीबन, लेकिन फिर से इनको लगी भूख। असल में क्या हुआ कि ये आए थे दुकान से, और ये आए थे लेट, 10:30 बजे के करीब या 11 बजे के करीब, कितने बजे के करीब ये आए थे दुकान पे से, जिधर काम लग रहा वहां से। क्योंकि ये काम करा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हमें टाइम पे मुहूर्त करना है या उसको ओपनिंग करनी है, तो फिर ये है कि वहां पे लग के ही करवाना पड़ता है, उनके साथ लग के काम। तो थोड़ा ये ओवर टाइम करवा रहे हैं कि भाई हो जाए जल्दी। तो फिर ये आ रहे थे तो इन्होंने, फिर वही है कि लेट हो गए तो इनके लिए मैं रोटी सेकने लगी। फिर बच्चों को और खुशी, तीनों ही थे, बच्चे भी और खुशी भी थी। इनको लगी सबको भूख वापस से कि दीदी हम भी खाएंगे एक एक रोटी। मैं कहा चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तो सेक ही रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं के लिए रोटी सेकनी थी, बल्कि मैंने भी नहीं खाई थी। मैंने कहा जब ये आएंगे तब मैं खा लूंगी। आटा बना के रख दिया था मैंने, तो बाकी के बर्तन वगैरह सारे धुल दिए थे, तो ये रह गया था। फिर मैं कहा चलो आटा बना के रख देती हूँ, परात वगैरह धुल जाएगी। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी है, बनाई मैंने दोपहर के टाइम थी, लेकिन वो इन्होंने लेट ही खाई थी पीयू के डैडी ने, तो फिर इनका लेट ही था। मुझे मैं कहा चलो थोड़ी बहुत खाएंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए खाना लग गया है और मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद मैं सबके लिए रोटियां सेक दूंगी फटाफट से, और उसके बाद जो बर्तन वगैरह होंगे मैं किचन समेटूंगी, और फिर बच्चों को दूध वगैरह दूंगी। तो जी यहाँ पे रोटी खा ली थी, और रोटी खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं कहा चलो दूध भी ले लो, क्योंकि लेट हो गया था इस दिन। मुझे लग रहा मैं लेटी ही थी, 11:30 बजे लेट हो गया था बहुत। तो फिर मैं कहा भाई चलो कर लो, और मुझे था, मैंने कहा चलो जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो मैं साथ के साथ निपटा लूंगी, क्योंकि शायद रूही ने खाना नहीं खाया था दोबारा, ये खा के आ गई थी उधर से, बाकी नहीं खाया था किसी ने। तो इसी वजह से फिर मैं कहा चलो उसको दूध दे रही थी, मैं कहा जिस जिसको दूध लेना है वो भी दूध ले लो, फिर मैं सारे ही बर्तन कर दूंगी, क्योंकि पहले बर्तन कर लूंगी ना तो फिर ये दूध वाले बर्तन रह जाएंगे। तो फिर मैं कहा चलो एक ही साथ काम निपटेगा। तो यहाँ पे जिसको शक्कर का चाहिए था उसको शक्कर दे दी, जिसको चीनी का चाहिए था उसको चीनी का दूंगी मैं। और बल्कि शक्कर खत्म हो गया, आंसू कह भी रही थी मुझे कि इधर से ले लेना, तो मेरा टाइम नहीं लगा लेने का, मतलब जाने का। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ले आऊंगी फिर। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने दूध कर दिया है सभी के ही लिए, और शायद इन्होंने तो लिया भी नहीं था, इसके डैडी ने, इन्होंने बोल दिया था कि मैंने तो अभी खाना खाया तो मैं नहीं लूंगा। तो बस फिर बच्चों को खाना वगैरह दे के, दूध वगैरह दे के, बर्तन रह गए थे, बल्कि मुझे अभी खाना भी खाना था। तो फिर मैं कहा पहले काम समेट लेती हूँ किचन के सारे, फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि फिर मुझे खाना खाते ही नींद आती है बहुत। तो इसी वजह से फिर मैं पहले ही अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो जी किचन का काम मेरा निपट गया, किचन हो चुकी है बिल्कुल साफ, और नीचे से रहेगी मेरी किचन। आज भी सोच रही थी पर आज भी नहीं हो पाई, खैर कोई बात नहीं। और टाइम मैं आपको दिखाऊं, 11:30 हो गए, 10 मिनट घड़ी आगे है, 11:30। आप यहीं लेटोगे अंदर ही? आज मैंने गद्दे बाहर बिछाए, आज आप अंदर लेटोगे, आपका सही है। मौसम भी ठीक हो रहा ना। और जब एक जगह पंखा चलेगा बिजली बचेगी, कल को आप ही कहोगे कि बिल ज्यादा आ गया, बिल ज्यादा आ गया। थोड़ी देर में सो जाऊंगा फिर मैं ना। हाँ, जब एक जगह बिछा रखे, मैंने तो अंदर बेड पे से गद्दे उठाए सारे।
खैर जी, अभी बस दूध रह गया मेरा और पीयू का, कृष्णा का। और ये देखो इनकी हो रही मौसी के साथ अपनी ये लूडो खेल रहे सांप सीढ़ी। अब बेटे 11:30 हो रहे, सुबह को उठना अभी बच्चों। हाँ, स्कूल भी तो जाना। छुट्टियां खत्म होगी बाबूजी। मन नहीं करता स्कूल जाने का। करेगा तो जरूर बेटे, फिर आगे जब फ्यूचर में फिर रोवे, इससे तो अच्छा हम चले जाते थोड़ी देर के आलस में थे हम। खैर जी, बस अब मैं भी दूध पीऊँगी, इसे दूँगी कृष्णा को, पी हुई और इन्होंने तो पी लिया, सब ने खाना भी खा लिया। और बस फिर अब मैं भी लेटूँगी दूध वगैरह पी के, 12 ही बज जाएंगे, 12 सवा 12, और फिर सुबह को उठना भी हो 5 बजे। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, मैंने दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ तो हो जाता है। तो चलिए वीडियो को रोकूँगी मैं भी यहीं पे। वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सुबह का खाना। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब ये है वीरवार का दिन, और बच्चों को जाना था स्कूल, तो इनको भाई जैसे स्कूल जाना होता है तो एक दिन पहले ही मैं तो अपनी रात को सारी तैयारी करके लेटती हूँ कि सुबह को बच्चों को क्या करना क्या नहीं करना, कैसे खाना खाना या कैसे क्या करना है लेके जाना, तो सारा मैं रात को ही सेट करके लेटती हूँ। पनीर वगैरह मैंने पहले ही मंगवा लिया था रात को ही, तो मैं कहा सुबह को फिर मुझे दिक्कत नहीं होती। फिर ये है कि बच्चे अपना तैयार होते रहते हैं, मैं अपना काम करती रहती हूँ, मुझे ये नहीं है कि क्या बनाना क्या खाना कैसे कैसे क्या है, तो इस वजह से। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, प्याज भी मैंने लंबे लंबे स्लाइसेज में काट लिया, इनको बाद में फिर मैं पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि इनको बच्चों को पसंद आता है ग्रेवी वाला पनीर। और जो बच्चों के पिताश्री हैं यानी कि पीहू के डैडी, वो खाते हैं पनीर जो है वो भुर्जी वाला, मतलब उन्हें स्लाइसेज पसंद नहीं है, जो गिली गिली लगते हैं ना तो उनको वो पसंद नहीं आते, इसीलिए वो खाते नहीं है ग्रेवी वाला पनीर। वो खाते हैं जो अगर उनके लिए भुर्जी बना दो, सूखी भुर्जी सी बन जाती है ना, इसको मैश सा करके, तो वैसी। तो यहाँ पे ये पनीर है, इसको मैंने ना गर्म पानी में डाल दिया था थोड़ी सी देर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि गर्मी है थोड़ा, मुझे स्मेल सी फील हो रही थी कि स्मेल ना आ रही हो, क्योंकि दुकान पे भी नहीं पता लगता कि भाई कब था वो कब नहीं, कहने को तो उस पे ड्यू डेट दिए रखते हैं, लेकिन फिर भी, तो फिर मैंने उसको गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा, मैंने कहा उसकी स्मेल से निकल जाए और वो साफ सा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, तेल में मैंने डाल दिया था क्या है ये धनिया जीरा और छौंक की मिर्च, साथ में बाद में प्याज डाल दी, टमाटर प्याज थे, ये टमाटर और हरी मिर्च थी, इनको भी मैंने बना लिया है पेस्ट अच्छा खासा। और बस अभी वो भुन जाएगा, मतलब मसाला तब तक भुनना है जब तक कि वो या तो कलर ना चेंज कर ले, कलर चेंज करने से पहले अगर वो कढ़ाई छोड़ दे रहा है तो फिर मैं तब तक भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बस आटा भी बनाऊंगी, क्योंकि मसाले को भुनने में टाइम लगता है, जो पेस्ट बनाते हैं उसको टाइम लगता है। और मेरे बालों में जो लग रही है ना रबड़, वो बो वाली रबड़ है, और मैं सही में बताऊँ ना, मुझे इस तरह की हेयर एसेसरीज बहुत अच्छी लगती हैं। रबड़े आती हैं ना, वो स्क्रंची सी बोलते हैं उनको शायद, जिनमें मतलब और मेरे क्लच वगैरह भी आपने देखे होंगे, उनमें फ्लावर वगैरह लगे रहते हैं कुछ भी, तो मैं सही में बताऊँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, जब मैं अपने बालों में लगाती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। और खासकर अगर किसी चीज में मोती है, पता नहीं क्यों मुझे मोतियों से भी ना आप यूँ कह सको कि ऑब्सेशन टाइप है, कि अगर मुझे किसी चीज में मोती लगा हुआ दिख गया ना, व्हाइट कलर का या किसी भी कलर का, ज्यादातर तो व्हाइट ही, तो वो मैं लेती ही लेती हूँ। आपने देखा होगा कि जितनी भी मेरी चीजें हैं बालों में लगाने की, वो चाहे कोई रबड़ है या कैसे भी है, ज्यादातर में आपको मोती मिल ही जाएंगे। और मैं इसलिए नहीं उन्हें लेती कि वो मुझे अच्छी लग रही है, बस इसलिए क्योंकि मुझे मोती पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए जितनी भी मेरी हेयर एसेसरीज मिलेगी उनमें आपको ज्यादातर में मोती मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो मेरे पास ये मैंने बालों में बो लगा रखी ना, इसमें भी नीचे मोती थे, बो नहीं है मतलब ये रबड़ ही है, रबड़ के उसमें बो लगी हुई है। तो ये भी मैं 2-3 लेके आई थी, दिखाऊंगी किसी दिन आपको, काफी सारी जो मेरे पास है स्क्रंची वगैरह, मैंने शायद आपको पहले भी दिखाई थी एक बार, तो लेके आई थी मैं जब, उनमें भी मोती थे, काफी सारे लेके आई थी मैं, पर यह है कि मुझे मिलती नहीं है। लेके आऊंगी और उसके बाद कहाँ में गुम होती हैं कहाँ नहीं गुम होती, मुझे पता ही नहीं चलता, ये हाल है। मैं ढूंढती फिरती रहूंगी, लेके आऊंगी 1-2 दिन तो मुझे मिलेंगी मैं, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगी, जितना मर्जी मैं संभाल के रख लूं। क्योंकि बेटियां भी हैं दोनों, ये भी हैं, लगा लेती हैं, जहां देखती हैं वहीं निकाल के डाल देती हैं। और कुछ तो आपको मेरे घर का हाल फिलहाल तो पता ही है कि क्या है, बहुत सारी चीजें ना फिलहाल ऐसी हो रखी है घर में, जो मुझे ढूंढने से मिल ही नहीं रही, और मुझे पता है कि जिधर की साइड सामान रखा हुआ है ना सारा, वहीं मिलेंगी मैं। तो जी खैर देखिए यहाँ पे टमाटर डाल के ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक गई है, ऊपर से मैंने डाल लिया है उसमें मलाई,
और मलाई डालने या थोड़ी सी मैं 1 चम्मच के लगभग मैं चीनी डाल लूँगी और बल्कि उसके बाद भी मुझे इसमें खट्टापन लगा काफ़ी, क्योंकि जो टमाटर आजकल आ रहे हैं वो खट्टे आ रहे हैं, तो चीनी मैं डालती हूँ उस खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए। चीनी मैंने आज थोड़ी सी कम डाल दी वैसे ही। मैंने कहा शायद टमाटर देखने से लाल-लाल लग रहे थे, मैंने कहा शायद खट्टे ना हो। लेकिन बाद में जब मैंने खाना खाया तो तब वो मुझे खट्टे सा लगा थोड़ा। तो ख़ैर यहाँ पे ग्रेवी जितनी मुझे डालनी थी उतनी मैंने पानी डाल दिया है। और क्योंकि पनीर को आज मैंने पहले पानी में भिगो दिया था तो इसी वजह से वो ज़्यादा नहीं फूलेगा बाद में। तो फिर मैंने पानी भी थोड़ा ही डाला है। तो इधर मैं बनाने लगी थी चाय और तीनों बच्चों को और साथ में बच्चों की मौसी को भी जाना था ऑफिस, तो इसी वजह से बस मैं फटाफट कर रही थी। और ये देखिए हमारा पनीर जो है बन के तैयार हो गया है, साइडों में घी तेल जो भी है वो ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया मैंने काट लिया है वो डाल दूंगी और ये रखे रखे भी अभी थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। इसके साथ मैं बनाऊंगी पराठे। तो जब तक बच्चे नहा धो लेते, कृष्णा नहा लिया था सबसे पहले, उसके बाद पीहू रूही गई थी। पीहू को हम सबसे लेट भेजते हैं नहाने के लिए क्योंकि वो लगाती है सबसे ज्यादा टाइम। तो मैंने कहा भाई तू रुक जा, पहले इनको जाने दे। रूही भी बहुत जल्दी आती है, वो भी मतलब उसको तो ये है कि उसको बता के बोल के भेजना पड़ता है रूही को। मैंने कहा बेटे साबुन लगा के नहाना। वो क्या करती है, जाएगी और पानी रिड़का के अपने ऊपर और आ जाएगी, साबुन लगाने का कष्ट नहीं करती। सेम ऐसे ही कृष्णा है, उस कृष्णा को हमें बता के भेजना पड़ता है। मैंने कहा बेटे साबुन में और पानी में खेलियो मत, नहा के जल्दी बाहर आना क्योंकि स्कूल जाना। और पीहू को भी कई बार तो हमें कह के ही भेजना पड़ता है, अगर वो पहले जा रही, मैं कहा बेटे और का भी नंबर आएगा तो प्लीज तू जल्दी करना। लेकिन वो अपने आराम से बहुत ही स्लो स्लो करके पता नहीं कैसे करके आती है, तो इसीलिए हम उसे फिर सबसे लास्ट में भेजते हैं। मैं कहा तू भाई सबसे बाद में जाइयो और का नंबर आने दे, इतने में सारे नहा लेंगे जितनी देर में तू अकेली नहाएगी। तो सबका अपना अपना होता है, तो बच्चों की हैबिट्स पता लग जाती है कि क्या है कैसे है। कहते हैं ना कि हमारे इधर एक कहावत है कि गाय को ना अपने बछड़े के दांतों का पता होता है कि वो कहाँ काटेंगे कब नहीं। तो वही होता है कि माँ को भी अपने बच्चों का पता होता है कि कौन सा क्या करेगा, कैसे करेगा, कितना टाइम लगेगा और करेगा नहीं करेगा। तो खैर यहाँ पे मैंने देखी उनके जो है लंच बॉक्स में सब्जी वगैरह डाल दी हैं। और आज ये कह रही थी कि मम्मा दूध नहीं पियेंगे हम, जूस को भी इन्होंने मना कर दिया था क्या कि हमें पराठा खा के जाएंगे हम आज। मैं कहा चलो भाई ऐसे कर लियो। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ इनके लंच के लिए भी। अभी पहले बच्चों का लंच करूंगी मैं, फिर उसके बाद खुशी के लिए अपने लिए और इनके लिए मैं बनाऊंगी नाश्ता बाद में, क्योंकि उनको खुशी को भी बाद में जाना था। और बल्कि जाना क्या था बाद में उसको, आज वो अपने पीजी में शिफ्ट हो जाना था। उस दिन उसको वीरवार को गई थी वो पीजी में शिफ्ट होने के लिए। तो खैर यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी भी अपना, इनको पानी लेके जाना होता है दुकान पे क्योंकि गर्मी अपने चरम पे है बहुत ही ज्यादा। तो ये पानी लेके जाते हैं। इधर जो हमारी दुकान में लगे हुए हैं कारपेंटर, तो वहां पे भी पानी की अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो घर से ही लेके जाते हैं। तो देखिए बच्चे रेडी हो चुके हैं, बाल अपने वगैरह इन्होंने बना लिए है। रूही के मैंने बना दिए थे, पीहू ने खुद बना लिए थे। तो अभी टाइम था तो वो फिर मेरी हेल्प कर रही थी लंच वगैरह लगाने में। तो करा देते हैं बच्चे भी, तो ऐसा नहीं है, अगर टाइम है तो करा देते हैं, नहीं तो वैसे तो मैं अपनी पूरी तैयारी करके रखती हूँ तो मुझे इतना खास नहीं होता। और अब तो जब से मैं सुबह को जल्दी उठ के नहा धो के करने लगी हूँ ना, तो तब से तो पीयू के डैडी की हेल्प भी बहुत कम लगती है मुझे। पहले मैं अपने पूरे पूरे टाइम पे उठती थी, मतलब 7 बजे बच्चों को जाना, मैं 6 बजे उठती थी और फिर फटाफट से करती थी। लेकिन अब मैं पहले उठ जाती हूँ, तकरीबन 5 बजे के करीब मेरी आंख खुल जाती है। 5:15 का मेरा अलार्म बजता है, लेकिन उससे पहले ही आंख खुल जाती है क्योंकि पता लगता है कि अपने आप को ही हो जाता है कि अब अलार्म बजने वाला ऑटोमेटिकली। तो मान के चलिए कि 5 बजे आंख खुल जाती है, तो 5:15 से पहले ही मैं उठ ही जाती हूँ, अलार्म बाद में ही बजता है। फिर अपना थोड़ा बहुत जो होता है मॉर्निंग का रूटीन, फिर नहाना धोना, अपना तैयारी करना, पूजा मैं बाद में ही करती हूँ। बच्चों को भेज के अपने घर की सफाई वगैरह करके झाड़ू पोछा करा के तो फिर मैं पूजा करती हूँ, तो वो वाली है। लेकिन अभी जैसा घर में थोड़ा सा काम लगेगा या करेंगे जैसे भी, तो उसके बाद मैं फिर सोच रही थी, मैंने कहा पूजा पाठ भी मैं सुबह को ही करा करूंगी, भले ही मुझे थोड़ी देर जल्दी उठना पड़े तो कोई बात नहीं। तो खैर यहाँ पे देखिए जी बच्चों को भेज के मैंने समेटा अपना थोड़ा सा किचन, और बस उसके बाद मैं बैठ के पीऊंगी चाय 1 कप और खुशी को भी दूंगी, मैं भी पीऊंगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।